हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे कवर करेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस पुलिस या एसएससी का कोई भी एग्जाम, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आया तो इस क्लास से आएगा, इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हर जगह पर, अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका काल कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी, इन्होंने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं? तो इसका बंदरगाह लोथल को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी जो लिपि थी वो थी भावात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी के किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा किस शहर से मिली है? मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा किस शहर से मिली है? सिंधु घाटी के किस शहर से मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा मिली है? तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। सिंधुवासी सबसे पवित्र किसे मानते थे? सिंधुवासी सबसे पवित्र किसे मानते थे? सिंधुवासी सबसे पवित्र किसे मानते थे? तो ये सबसे पवित्र बत्तख को मानते थे। जुते हुए खेत के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंट के निशान कहाँ से प्राप्त हुए थे? नक्काशीदार ईंट के निशान कहाँ से प्राप्त हुए थे? नक्काशीदार ईंट के निशान कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये भी कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से सारे कवर करेंगे। सिंधु घाटी के किस स्थान से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी के किस स्थान से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा किसे कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा किसे कहते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा किसे कहते थे? तो टेराकोटा जो है
ईंट को कहते थे, ईंट को। सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? ये लोग किस भगवान की पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पशु की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस पशु को पूजते थे? तो ये कुबड़ वाले सांड को पूजते थे। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी से बने बर्तन पर का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी से बने बर्तन पर किस रंग का डिजाइन बनाते थे? सिंधु घाटी के लोग मिट्टी से बने बर्तन पर किस रंग का डिजाइन बनाते थे? तो ये काले रंग का डिजाइन बनाते थे। किस स्थान से विशाल अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? विशाल अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? विशाल अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल और कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मन के बनाना कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मन के बनाना कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसे कहते हैं? तो इसके विनाश का कारण बाढ़ को कहते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु का चित्र छपा हुआ है? हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु का चित्र छपा हुआ है? किस पशु का चित्र हड़प्पा की मोहरों पर छपा हुआ था? तो ये एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ था। इस पर इनकी मुद्रा पर एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ था। हड़प्पा की मोहरें किस धातु की बनी हुई थी? हड़प्पा की जो मोहरें थी वे किस धातु की बनी हुई थी? तो वे जो बनी हुई थी स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब जो क्वेश्चन आएंगे वे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनसे आएंगे। जैसे कि वो कहाँ पर बसे हुए हैं और कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो यह है हड़प्पा कहाँ और किस नदी पर बसा हुआ है? हड़प्पा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ और किस नदी पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। चौंदड़ो कहाँ और किस नदी पर स्थित है? चौंदड़ो कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर। कालीबंगा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? कालीबंगा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? कालीबंगा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये राजस्थान में घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल कहाँ और किस नदी पर स्थित है? लोथल जो है वो कहाँ और किस नदी पर स्थित है? लोथल कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर बसा हुआ है। रोपड़ कहाँ और किस नदी पर स्थित है?
रोपड़ कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। पंजाब में सतलज नदी पर। आलमगीरपुर कहाँ और किस नदी पर स्थित है? आलमगीरपुर कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में हिंडन नदी पर स्थित है। रंगपुर कहाँ और किस नदी पर स्थित है? रंगपुर कहाँ और किस नदी पर स्थित है? रंगपुर गुजरात में है, सुखभाद्र नदी पर। धौलवीरा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? धौलवीरा कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये गुजरात में मनसर नदी पर स्थित है। गुजरात में मनसर नदी पर। बनावली कहाँ और किस नदी पर स्थित है? बनावली कहाँ और किस नदी पर स्थित है? बनावली कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये हरियाणा में रंगोई नदी पर स्थित है। सुतका के डोर कहाँ और किस नदी पर स्थित है? सुतका के डोर कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, दसक नदी पर। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अब इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन इस क्लास से आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।